जी इनको आपने बॉईल करके मैश कर लेना। देखिए हमने बॉईल करके इनको मैश कर लिया था। अब आपने इसमें हाफ टेबल स्पून साबुन धनिया का पाउडर शामिल कर देना है। 1 टीस्पून आपने इसमें ज़ीरा पाउडर डाल देना है। 1 टेबलस्पून आपने इसमें चाट मसाला डाल देना है। 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर को डाल देना है। हस्बे ज़रूरत आपने इसमें नमक डाल देना है। अब आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब आपने हाफ के जी हरी मिर्चें लेनी है, इसमें आपने कट लगाना है और उसकी फिलिंग करते जाना है। बस बीज आपने नहीं निकालने। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ आपने बीज नहीं निकालना। ये देखें इस तरह से आपने इसके दरमियान से कट लगा लेना है। फिर ये देखें इसको खोलना है आपने मिर्च को, इसके अंदर आपने आलू की फिलिंग कर लेनी है। ये देखें इस तरह से आपने इसको फिल कर देना है और इसको साथ ही बंद कर देना है। इस तरह से आपने फिलिंग वाले तैयार कर लेनी है हरी मिर्चें। मिर्चों के वड़े हमने आपको बताया कि मिर्चों के वड़े आप घर में किस तरह से तैयार करेंगे। आप इसको स्टोर करके रख लें, रमज़ान में आप इसको फ्राई करें या भी आपका दिल कर रहा था फ्राई करके इसको एंजॉय करें। अब हम आपको बताएंगे आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ये देखें इस तरह से आपने आलू की फिलिंग कर लेनी है हरी मिर्चों में। ये देखें अब आपको इसको स्टोर करने का भी तरीका बता देते हैं ताकि आपको स्टोर करने में परेशानी ना हो। ये देखिए इस तरह से आपने ट्रे लेनी है, उसके ऊपर आपने घर में शॉपिंग बैग मौजूद होते हैं, वो आपने शॉपिंग बैग लेना है। इस तरह से आपने इस पर हरी मिर्चें रखती जाना है। एक एक करके आपने इस पर हरी मिर्चें रख देनी है। आपने हरी मिर्चें रख देनी है एक एक करके और इसको स्टोर कर लेना है। आराम से ये आपके स्टोर हो जाएंगी। महीना 1.5 महीना आराम से आपका गुजर जाएगा इसके साथ। अब हम आपको बताएंगे कि आपने इसको तैयार किस तरीके से करना है। ये देखिए इस तरह से आप तमाम हरी मिर्चों को सेव करके रख सकते हैं। इस तरह से आपने रखना है। ये इसलिए हम ट्रे में शॉपर रखा था, उसके ऊपर हमने हरी मिर्चें रखी हैं, फिर हमने उसके ऊपर शॉपर रखा है, फिर हमने हरी मिर्चें रखी हैं। इसको रखने का मकसद इसलिए होता है कि ये आपस में जुड़े ना, इससे आपने इस तरह रख लेनी है और आपने फिर इसको फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये फ्रीज़ हो जाए। इस तरह से आप इसको स्टोर कर सकते हैं और फिर आप इसको जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे आप इसको शॉपर में डाल के आराम से सेव कर लें। आप ट्रे से निकाल सकते हैं आराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने 1 कप बेसन लेना है, इसमें आपने 1 चुटकी अजवाइन डाल देनी है। अजवाइन का इस्तेमाल करना है। 1 चुटकी आपने इसमें अजवाइन डाल देनी है। 1 चुटकी आपने इसमें नमक डाल देना है। हस्बे ज़रूरत आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं, हमने 1 चुटकी डाली। 1/2 टीस्पून आपने इसमें लाल मिर्चें डाल देनी है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप कम कर सकते हैं, लगे तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपने इसमें पानी डाल देना है हस्बे ज़रूरत। हम आपको बताएंगे कि आपने इसको कितना लिक्विड ही रखना है, साथ ही आपने इसको मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इतनी आपने कंसिस्टेंसी रखनी है। ये देखें इस तरह से आपने वाटरी रखनी है, ज़्यादा आपने इसको थिक नहीं करना कि जो मटेरियल है वो मिर्चों पे लग जाए। देखें फिलिंग वाली मिर्चें हमने ली थी, उस पर हमने इस तरह से मटेरियल को लगा लिया। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इस तरह से आपने डालते जाना है एक एक करके। आप ऑयल ले लें, घी ले लें, उसको आपने गर्म कर लेना है हस्बे ज़रूरत और इनको फ्राई करते जाना है इस तरीके से। इस तरह से आपने फ्राई करते जाना। जैसे ये नीचे से गोल्डन हो जाएगा आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। ये देखिए इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना, इसकी साइड चेंज कर लेना। रहमान रहीम। देखिए अब ये तैयार हो गई, अब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से ये देखें कलर देखें कितना ज़बरदस्त है। इस तरह से आपने अपने इसको निकाल लेंगे। ये देखें जो हमारा मटेरियल बच गया था, जो हमने हरी मिर्चों को लगाया था और वो मटेरियल हमारा बच गया था, हमने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्चें डाली हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आपने इसको वेस्ट नहीं करना है, इसके आपने बड़े तैयार कर लेने हैं। आलू के बड़े आपने इसके तैयार कर लेने। ये देखें इस तरह से आपने बड़े तैयार कर लेने गोल शेप में। ये देखें उसी मटेरियल में जो हमने मटेरियल तैयार किया था बेसन का, उसी में आपने डालना है, डिप करना है अच्छी तरीके से। आपने चारों तरफ से इसको कोट करना है और इसको घी में डाल देना है। ये देखिए इस तरह से आपने आलू के बड़े तैयार कर लेने हैं। जो मटेरियल हमारा बचा था उसी में हमने आलू के बड़े भी तैयार कर लिए हैं, उसको आपने वेस्ट नहीं करना। इस तरह से आपने उसको इस्तेमाल में लेके आना है। यही ये देखें हमने आपको काट के भी दिखा दिए। ये देखें इस तरह से आपने मिर्चें तैयार करनी है। ये देखें रमज़ान के लिए हमने आपको बताया है, रमज़ान में आप इसको बना के रख लें। हमने आपको स्टोर करने का तरीका भी बताया है कि आप इसको स्टोर किस तरीके से कर सकते हैं। आप इसको आराम से स्टोर कर लें, जब भी आपका दिल करे आप निकालें, फ्राई करें और इसको एंजॉय करें। ये देखें बड़े जो हमने आपको बताए हैं, जो हमारा मटेरियल बच गया था उसके हमने बड़े तैयार कर लिए हैं। आपने उसको वेस्ट नहीं करना, इस तरह से आपने तैयार करनी है मिर्चें। ये देखें इस तरह से आपने तैयार कर लेना है इसको। आपने इस तरह से हमने इसको चटनी के साथ सर्व किया है। हमने आपको इतनी हरी चटनियाँ सिखाई हुई हैं, सॉसेस सिखाई हुई हैं। आप उनको हमारे पेज पे जाएं, आपको आराम से उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको एंजॉय करें। ये देखें इस तरह से आपने सारी मिर्चों को तैयार कर लेना है। ये देखें
आपने इसको ज़रूर घर में ट्राई करना है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे मिर्च वड़ा और आलू वड़ा की रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट टाइम हम और मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।